स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में लर्निंग थेरियाँ चल रही हैं। इससे पहले 2 थेरीज हो चुकी हैं, एक पाउलो की हो चुकी है, दूसरा थॉर्नडाइक की भी हो चुकी है। ठीक है, आज जो है हम लोग स्किनर की थेरी पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने प्रयोग के माध्यम से बताया है कि व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। और एग्ज़ाम में लर्निंग चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। और लेंदी चैप्टर भी है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है, इसलिए बोरिंग नहीं फील होता है, क्योंकि इसमें कोई कुत्ते पे प्रयोग कर रहा है, कोई बिल्ली पे कर रहा है, कोई चूहे पे कर रहा है, कबूतर पे हो रहे हैं, बंदर पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने देखते हैं थ्योरी स्किनर की। तो लिखा हुआ है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ स्टिमुलस, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। स्किनर का कहना था कि जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वो वातावरण में स्टिमुलस, रिवार्ड और पनिशमेंट में कंडीशनिंग की प्रक्रिया है। स्टिमुलस, रिवार्ड और पनिशमेंट में कंडीशनिंग की प्रक्रिया है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम आगे अभी जैसे जैसे थ्योरी शुरू करेंगे सब देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। ये स्किनर साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इनकी एक बुक है द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, 1954 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और फादर ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द क्लासरूम भी इनको कहा जाता है। इन्होंने इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली है बच्चों के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए क्लासरूम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने थ्योरी में बताया है कि हम बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्किनर यूज टर्म ऑपरेंट टू रिफर एनी एक्टिव बिहेवियर। तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी में एक वर्ड यूज किया है, शब्द यूज किया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो एक मिनट आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ऑपरेंट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने एक शब्द का यूज किया है। इसका मतलब यही होता है कि सक्रिय व्यवहार। इन्होंने एक्चुअली ऐसा था कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिसमें कोई भी जो जानवर है, ठीक है, वो सक्रिय भूमिका अदा कर सके, सक्रिय व्यवहार, सक्रिय रह सके। अगर बॉक्स में बंद कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ा जानवर नहीं होना चाहिए कि वो उठ ही ना पाए, बैठ ही ना पाए या हिल डुल ना पाए, ऐसा नहीं। मतलब छोटा सा जानवर कोई भी हो, चूहा है, कबूतर है, इन्होंने छोटे छोटे जानवरों पर प्रयोग किया और देखा कि किस तरीके से उनके व्यवहार में जो है परिवर्तन आ रहा है, सक्रिय व्यवहार में। तो इन्होंने क्या किया, सक्रिय व्यवहार का जो है इन्होंने अध्ययन किया है, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इन्वायरमेंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि जो लर्निंग है वातावरण में स्टिमुलस, रिवार्ड और पनिशमेंट में कंडीशनिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग हम लोगों ने सीख लिया है दूसरे पॉइंट पे जो लिखा है। और ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे अभी हम लोग जो है बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं इनका क्या सिद्धांत है, कैसे इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, क्या क्या बताया है इसमें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है इन्होंने एक्टिव बिहेवियर पे जो है इन्होंने काफ़ी बल दिया है और उसी का अध्ययन भी किया है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने चूहे को लिया है। इन्होंने सबसे पहले जो है कुत्ते को लिया था पहले। तो कुत्ता जो था वो सक्रिय व्यवहार नहीं प्रदर्शित कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने कुत्ते को हटा दिया। अब चूहे को लिया। चूहा क्या करता था,
चूहा तो इधर भी कूद सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भी नोचता रहता है, ठीक है। चारों तरफ मतलब चूहा जो है दौड़ सकता है, भाग सकता है, अर्थात सक्रिय रूप से ये तैयार है, ठीक है, कूदने के लिए। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, भूखे चूहे को बंद कर दिया बॉक्स में। इन्होंने कोई बॉक्स का कोई अलग से नाम नहीं दिया था, तो इसलिए बाद में इनके सम्मान में, या कह सकते हैं कि इनके नाम पे ही इसका बॉक्स रख दिया गया कि स्किनर बॉक्स है इसका नाम, ठीक है। तो इन्होंने बंद कर दिया चूहे को। अब बंद कर दिया, लेकिन चूहा क्या था, इधर उधर दौड़ रहा था, भूख लगी थी उसको, ठीक है। और ये सामने यहाँ पे जो है लीवर वही हमने बताया था आप लोगों को, एक बटन सी होती है, अगर इसको आप टच करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो खाने के लिए गोलियाँ रखी हुई हैं, ये जो है आके यहाँ पर आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, चूहा इसको खा लेगा, चूहा को अच्छा लगेगा कि लो देखो हमें मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है। हुआ क्या कि चूहा भूख के चक्कर में बिलबिला रहा था, ठीक है। फिर चूहा क्या हुआ, चूहा इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा, ठीक है, नोचने लगा, कुतरने लगा अपने दांतों से। अब दांतों से कुतरने से तो कुछ नहीं होता है, तो चूहा परेशान हो गया, फिर और दौड़ रहा था। अचानक उसका जो पैर होता है वो लीवर पे पड़ जाता है, ठीक है, लीवर पे पड़ जाता है और एक गोली जो है यहाँ पे आ जाती है, तो चूहा जो है उसको खा लेता है। अब चूहे को जो है थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, चलो ठीक है कुछ तो मिला हमें, चुपचाप फिर से बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर उसको भूख लगती है, क्योंकि गोलियां जो हैं खाने वाली वो बहुत छोटी छोटी हैं। फिर से भूख लगी, अब चूहा फिर दौड़ने लगा, फिर इधर उधर कूदने लगा, फिर अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, ठीक है, फिर एक गोली यहाँ से फिर आ जाती है, फिर वो खा लेता है। ऐसे ही वो कई बार ऐसा करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ट्रेंड हो जाता है, वो जान जाता है कि जो लीवर है यहाँ पर हम जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो हमें खाना मिलता है, ठीक है। अर्थात क्या है कि जब हमें खाना मिल रहा है, खाने की इच्छा की वजह से जो है हम कार्य कर रहे हैं, अगर खाने की इच्छा नहीं होती हमारी तो काम हम नहीं करते ये, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया है कि किस तरीके से चूहे के व्यवहार में उन्होंने परिवर्तन लाया, जो सक्रिय व्यवहार था उसको किस तरीके से उन्होंने मोड़ा है, एक निश्चित शेप में, एक निश्चित दिशा में लेके गए, कैसे उन्होंने सिखाया चूहे को कि लीवर पे ही प्रेस करना है ताकि हमें भोजन मिल सके। जब धीरे धीरे ये अंत तक हुआ तो लास्ट में चूहा जो है एक ही बार में सीख गया, उसको जैसे बंद किया गया स्किनर बॉक्स में, वैसे उसने लीवर को प्रेस कर दिया और यहाँ से भोजन प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझते हैं उसको। स्किनर ने कहा कि लर्निंग जो है, अधिगम जो है, सीखना जो है, वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, प्रतिवादी अनुक्रिया। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है कि वैसी अनुक्रिया जो एक स्पष्ट उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, अभी जो थ्योरी पढ़ी हुई थी, ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी हुई थी, तो वहाँ पर पाउलो की थ्योरी पढ़ी हुई थी। तो पाउलो की थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो कुत्ता था, ठीक है, उसको दिखाया जाता है भोजन दिखाया जाता था तो लार आना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या था, उद्दीपन द्वारा जो है, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा जो है ये चीज़ें होती रहती थी, स्पष्ट दिखाया जाता था कि उसको कि हाँ ये भोजन है, और भोजन के चलते उसको लार सलाइवा आने लगती थी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने दूसरा बताया कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स मतलब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, अर्थात ये होता है कि इसमें अस्पष्ट उद्दीपन रहता है, ठीक है, इसमें ये नहीं दिखाया जाता कि सामने जो है भोजन रखा हुआ है। हम लोग देखते हैं इसमें, अभी देखिएगा, ये देखिएगा, भोजन जो है इस साइड में रखा हुआ है, एक मिनट, भोजन जो है इधर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा चूहे को कि सामने भोजन रखा हुआ है, ठीक है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जब पहले देखा था प्रयोग, अभी पॉलो का, इससे पहले कल वाले में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था कि इधर रखा था भोजन, ठीक है, सामने नहीं था। जब ये दबा रहा था लीवर को तब भोजन यहाँ पर आता था, ठीक है, फिर प्रेस करता था फिर भोजन आता था। तब ये धीरे धीरे ये चीज़ सीखा है, बिना मतलब देख नहीं रहा था। तो इसीलिए इनको जो है उन्होंने, स्किनर ने जो है 2 काइंड्स ऑफ लर्निंग बताया। पहला जिसमें देख के प्रतिक्रिया करता है कोई भी जानवर, यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स मतलब देख के करता था, यहाँ पर मतलब बिना देखे जो वो कार्य कर रहा है, ठीक है। ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्रिया प्रसूत,
और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेकंड वाली क्रिया होती है ये अनैच्छिक होती है, मतलब स्वाभाविक होती है, सॉरी अनैच्छिक नहीं, मतलब स्वाभाविक होती है, ठीक है। और ये जो वाली होती है रिस्पॉन्डेड रिस्पॉन्स, ये अनैच्छिक होती है। अर्थात जब भोजन देखता था कुत्ते के मुंह से लार आने लगती थी, ये लार वो कुत्ता नहीं लाता था, वो स्वयं से आती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, जो चूहा जो है लीवर को प्रेस करता था, ये अपनी इच्छा से प्रेस करता था कि उसे भोजन खाना है तो लीवर को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेंट रिस्पॉन्स, क्रिया प्रसूतन क्रिया। आशा है आप लोगों को ये दो पॉइंट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट एक ऐसा मतलब उद्दीपक होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में जो है होने की संभावना को बढ़ा देता है। अर्थात ये है कि चूहा जब दौड़ रहा था बॉक्स में, ठीक है, तो पुनर्बलन के हिसाब से उसको क्या मिल गया? भोजन मिल गया। उसने लीवर को प्रेस किया, भोजन आ गया, ठीक है, उसने खा लिया। उसने फिर से भोजन खाना चाहा तो फिर से लीवर को प्रेस कर दिया, ठीक है, बटन को प्रेस कर दिया। तो क्या एक भोजन जो है पुनर्बलन का कार्य करता है, जिसको पाने के लिए वो बार बार लीवर को प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये है पुनर्बलन। अब पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक का क्या संबंध है? जैसे किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार दे देना, भोजन देना, पानी देना, ठीक है, ये सारे क्या हैं? रीइंफोर्समेंट, मतलब धनात्मक पुनर्बलन है। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? मतलब जैसे कि तेज रोशनी या तेज आवाज़ हो गया, या किसी को दंड दे रहे हैं, हम मुर्गा बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब पुनर्बलन अनुसूची। ये क्या होता है? ये एक ऐसी योजना को प्रदर्शित करता है कि कब जो है रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन देना है, कब नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है। अर्थात जब चूहा जो है बटन दबा रहा है, अर्थात लीवर को प्रेस कर रहा है, ठीक है, खाना आ जा रहा है, अब वो बार बार लीवर प्रेस कर रहा है, हम बार बार खाना दे रहे हैं, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार पुनर्बलन है, ठीक है। एक दूसरा होता है वो पार्शियल होता है, मतलब आंशिक पुनर्बलन होता है। अगर चूहे ने एक बार प्रेस किया तो हमने भोजन दे दिया, दूसरी बार प्रेस किया हमने नहीं दिया, तीसरी बार प्रेस किया हमने दे दिया, चौथी बार प्रेस किया हमने नहीं दिया, पाँचवीं बार प्रेस किया हमने नहीं दिया, छठवीं बार प्रेस किया हमने दे दिया। तो अर्थात क्या है? मतलब लगातार हम नहीं देते हैं, जब कभी दे दिया, फिर नहीं दिया, फिर दे दिया, फिर, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो जब देखा गया कि जब आंशिक पुनर्बलन, मतलब जब लगातार हम नहीं दे रहे थे, तब जो है ये कार्य करने की दर जो है, जो उसकी जो चूहे की जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, वो ज़्यादा देखने के लिए मिली। अर्थात वो उतनी जल्दी से सीख रहा था जितना कम दे रहे थे, मतलब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको बराबर लगातार जो है पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट में जब था तो वो ज़्यादा देखने के लिए मिला। फिर फोर्थ नंबर हमारा आता है ड्राइव, मतलब अंतर्नोद। ये क्या है कि अंतर्नोद जो होता है, ड्राइव जो होती है, मतलब इच्छा क्या होती है? व्यक्ति की आंतरिक अवस्था, मतलब अंदर से स्वयं से आती है, ठीक है। ड्राइव जो होती है व्यक्ति के अंदर से आती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये पाना है, ठीक है। नहीं कहते सेल्फ मोटिवेटेड हैं उस चीज़ के लिए, उसको पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अंतर्नोद है, जो स्वयं व्यक्ति के अंदर जो है वो अपने आप ही आती हैं। और ये अवस्थाएं जो हैं ऑपरेंट कंडीशन के लिए प्रेरित करती हैं, अर्थात हमारे व्यवहार को जो है सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। तो इससे क्या होता है? जैसे कबूतर है, चूहा है, इन सब की क्या होती है? अनुक्रिया की रेट जो होती है वो तेज हो जाती है। अर्थात उनको अगर भोजन चाहिए, ठीक है, तो वो लगातार जो है कार्य करने पे या और ज़्यादा लीवर को प्रेस करने के लिए और जितनी जल्दी से सीख पाएँ उतनी जल्दी से कार्य करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, ठीक है। फिर हमारा पाँचवा नंबर जो आता है वो होता है शेपिंग। शेपिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक शेप देना, एक आकार देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आकार दे रहे हैं व्यवहार को, ठीक है, व्यवहार को, उसके जो उसका बिहेवियर है उसको किस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, पुनर्बलन के माध्यम से एक निश्चित दिशा की ओर हम ले जाते हैं। तो ये क्या है? इसको शेपिंग बोलते हैं। जैसे चूहे को
अगर सिर्फ बॉक्स में छोड़ दिया जाता, ठीक है, उसको लीवर को प्रेस करने पे भोजन नहीं दिया जाता, तो क्या वो सीख जाता लीवर को दबाना? बार बार नहीं सीख पाता, ठीक है। इनका कहना था कि जब कोई व्यवहार जब हम सिखाते हैं, किसी भी व्यवहार को शेपिंग मतलब शेप प्रदान करते हैं, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का होना बहुत आवश्यक है, और वो भी समय समय पे दिए जाना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया फिर हमने दिए ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें भूलने लगता है, वो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, ठीक है। तो बॉक्स में छोड़ने से चूहा नहीं सीखता है, ठीक है, उसको रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको भोजन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक शेपिंग है, शेप है कि एक आकार में ढालने के लिए हमें एक निश्चित क्रम में चलना चाहिए, ये नहीं कि अपनी इच्छा से जो भी हम कर रहे हैं। तो यदि आप चूहे को सिखाना चाहते हैं तो उसको बराबर टाइम पे रीइंफोर्स प्रदान करें। तो रीइंफोर्समेंट जो है बहुत आवश्यक होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इस तरीके से अच्छे से वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और फेसबुक पर भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स आप सर्च करिएगा, वहाँ पर हमारा पेज है, मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशन जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।